सिविल लाइंस थाने में न्यायालय के जरिए एक फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए कृष्णकांत राठी बताते हैं कि उन्होंने गाजीपुर की विधि फूड्स कंपनी के साथ सीएमएफ का काम शुरू किया था। इसके लिए कंपनी के जनरल मैनेजर रितेश तोतला उनसे मिलने भी आए थे। उन्होंने एसके एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म गठित की, जिसमें सुशीला टांक, सुमन राठी पार्टनर थे, जबकि संजय राठी और अमन टांक फर्म को संभालते थे। विधि फूड्स कंपनी के साथ उन्होंने एक डील की, जिसके मुताबिक एसके एंटरप्राइजेस आरोपी फर्म को 5 लाख रुपए देंगे, जिसके बदले में उनके पास माल भेजा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल सप्लाई करने पर उन्हें कमीशन भी दिया जाएगा। इस पर उन्होंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी कर दिए, जिसके बाद उनके पास 3.5 लाख रुपए का माल भी पहुंच गया। इसके बाद 1 या 2 बार उनके पास माल और आया। बाद में उन्होंने आरोपी फर्म के खाते में पेमेंट डाला तो माल आना बंद हो गया। जब उन्होंने फर्म से माल भेजने के लिए कहा तो आरोपी फर्म के संचालक बहाना बनाते रहे। इस पर उन्होंने डील कैंसिल कर दी। ये डील 6 महीने के एग्रीमेंट पर हुई थी। माल नहीं भेजने की सूरत में 90 दिनों के भीतर आरोपी फर्म को पेमेंट देना था, लेकिन उन्होंने परिवादी पक्ष को पेमेंट नहीं दिया। कुल मिलाकर उनके पास परिवादी फर्म के 24.5 लाख रुपए जमा है। आरोपी फर्म ने परिवादी पक्ष के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है, जिसके बाद परेशान होकर परिवादी फर्म ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के जरिए सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मामला है? ऐसा है, विधि फूड्स करके एक कंपनी है गाजीपुर की, उसका हमने सीएनएफ के लिए काम लिया था, जिसके लिए रितेश तोतला जो उनके जनरल मैनेजर थे वो हमसे मिलने आए थे। इसका कैप्टन ब्रांड के नाम से काम था और हमने जो है एसके एंटरप्राइजेस के नाम से अपनी फर्म खोली थी, जिसमें सुशीला टाक और सुमन राठी पार्टनर थे और संजय टाक और मेरा बेटा अमन राठी वो उसको संभालता था। इनकी ये थी कि 5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने होंगे, उसके अगेंस्ट में आपके पास माल आएगा, हम डिस्ट्रीब्यूटर और एसएस बनाएंगे, उनको आपको माल सप्लाई करना होगा, उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने 5 लाख डाल दिए, इन्होंने 3.5 लाख के आसपास का माल भेज भी दिया हमें। उसके बाद में 1-2 बार माल आया, फिर जब हमने दूसरी फर्मों के जो पेमेंट आया और उनके खाते में डाला, उसके बाद इनका माल आना बंद हो गया। तो हम लोगों ने इनसे बोला भाई इनका माल भेजो, तो बोले हम भेज रहे हैं पर माल भेजा नहीं। 6 महीने का हमारा एग्रीमेंट था, तो हमने जनवरी में इनको बोल दिया भाई अगर इस तरह से काम करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमने काम बंद कर दिया इनका। एग्रीमेंट के हिसाब से इनको 90 दिन में हमें पेमेंट करना था, पर इन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया। तो कितना पेमेंट ड्यू था और कितना ओवरऑल इनके पास हमारा 24.5 लाख रुपए जमा है अभी। हाँ, हमारा और पार्टियों का मिलाकर के जो एसएस बनी जिन्होंने हमें पेमेंट दिया, हमने इनके खाते में डाला, वो करीब 24.5 लाख के आसपास का मैटर है। तो ये मामला किससे शुरू करता है आपने? हाँ जी, मामला कैसे करता है? मामला किस तरह से कोर्ट में भाई जब उन्होंने हम फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे, पैसा दे नहीं रहे थे, तो हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी इसके लिए। और फिर कौन से थाने में हमने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया इसका, कोर्ट के थ्रू सिविल लाइंस थाने में। कृष्णकांत राठी है मेरा नाम।